बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके सिलसिले में हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है वो है एवरेज मेथड। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा है उसमें आपको स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा होगा। मैंने क्वेश्चन जो है ना वो सिलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं और इसको सवाल को हल भी करते हैं। और हमने क्या करना है, अगेन प्रोसेस अकाउंटिंग के लिहाज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इसमें दो मेथड होंगे, एक होगा एवरेज मेथड और एक होगा फाइफो मेथड। तो हम दोनों मेथड के जरिए आज ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। तो पहले डाटा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर एल्को कॉर्पोरेशन which uses process cost system to account for the manufacturing of mouse traps. All production is done in one department. The average मेथड इज यूज्ड। वो कहता है कि कंपनी जो है एवरेज मेथड यूज करती है और एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो है ना वो चीज़ प्रोड्यूस होके मुकम्मल हो जाती है। और डाटा क्या दे रहा है कि बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस बता रहा है। हमने जो पिछले सेशन में जो सवाल हल किया था उसके अंदर बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं बताया था। ये बात याद रख लें कि बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस को डील करने के लिहाज से जो दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक होता है एवरेज मेथड और एक होता है फाइफो मेथड। तो इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है और वो कितने यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स हैं। और 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से, लेकिन 75% कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। ठीक है। और नए यूनिट्स कितने स्टार्ट किए हैं, 70,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 10 जमा 70, 80,000 यूनिट्स हो गए। अब इस 80,000 यूनिट्स में से प्रोडक्शन स्टार्ट की होगी इन्होंने, और प्रोडक्शन मुकम्मल जैसे हुई तो पता चला कि जी 80,000 में से 65,000 यूनिट मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है। और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, 2,000। ठीक है। और सॉरी, कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड कितने हैं, 2,000 यूनिट। और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं, 13,000। ठीक है। तो इस तरह हमारे ये 80,000 यूनिट्स की जो है वो कैलकुलेशन पूरी हो गई। 10,000 यूनिट जमा 70, 80। 80 में से 65 मुकम्मल हो गए, 65 जमा 2 मुकम्मल हैं लेकिन उसी डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं 67, 67 तो 13, 80। इस तरह हमारा क्वांटिटी शेड्यूल इस तरह पूरा हो रहा है। ठीक है। चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जेहन में रखें, मैं यहाँ पर सिंपल CPR लिख रहा हूँ। ठीक है। अब आप जो है वो वेल नोन हो गए हैं इस चीज़ के लिहाज से। तो CPR, CPR मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सबसे पहले क्या होगा, क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल। ये हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूनिट्स। और दूसरे कॉलम में भी लिखते हैं यूनिट्स। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10,000 यूनिट्स। एज इट इज लिख देंगे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे लिखेंगे 10,000 यूनिट्स। ठीक है। और यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हैं, स्टार्टेड इन प्रोसेस पूरा लिख देंगे। ठीक है। चले, मैं सिंपल स्टार्टेड लिख रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। 70,000 यूनिट्स। ठीक है। 70,000। और टोटल कितने हो जाएंगे, 80,000।
अब इसको हमने टैली करके दिखाना है और इसको डबल अंडरलाइन भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। वो कितने हैं? 65,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो यूनिट्स की डिटेल देनी होती है वो पहले कॉलम में देनी होती है, और जो टोटल आंसर होता है वो दूसरे कॉलम में देना होता है। जिस तरह ये देखिए, ये यूनिट्स का कॉलम बना हुआ है, ये यूनिट्स का कॉलम बना हुआ है। दूसरे कॉलम के अंदर जो है ना वो मेन फिगर बतानी होती है, और पहले कॉलम के अंदर जो है वो डिटेल दिखानी होती है। ठीक है। तो ये डिटेल ही है कि 80,000 जो दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी पे और एक यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस पे। तो अब देखें कि यूनिट कंप्लीटेड कितने? 65,000 यूनिट कंप्लीटेड, बट इन हैंड कितने हैं? यूनिट मुकम्मल है हर लिहाज से, लेकिन बट इन हैंड का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट ने मुकम्मल किए थे उसी के पास ही पड़े हुए हैं, उसने आगे ट्रांसफर नहीं किए। तो जब आगे ट्रांसफर नहीं करता तो फिर वो कहता है यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड। और जिस वक्त वो मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज देता है तो फिर लिखता है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे ये मुकम्मल हो तो गए हैं लेकिन भेजे नहीं है, इसलिए इन हैंड लिखेंगे। फिर है वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री। और ये कितने हैं? 13,000। तो ये भी टोटल हो जाएंगे 80,000। इस तरह ये देखिए, ये 80,000 जैसे ही पूरे हुए, इससे आपने अंडरलाइन कर देना है। ये वाला अंडरलाइन किया हुआ इस अंडरलाइन के साथ टैली कर गया, तो फिलहाल हमारा पहला पोर्शन जो है वो क्वांटिटी शेड्यूल का पोर्शन जो है वो बिल्कुल टैली हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा पोर्शन करते हैं, और दूसरे पोर्शन के लिहाज से हम ये देखते हैं कि हमारा जो दूसरा और तीसरा पोर्शन है वो क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। चले, मैं ऐसे समझ लें कि ये जो क्वांटिटी शेड्यूल मुकम्मल किया है इसी के नीचे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और इसके नीचे से स्टार्ट करूंगा तो उसका नाम क्या रखूंगा? कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि दो किस्म की कॉस्टें नजर आएंगी। जब कभी भी एवरेज मेथड नजर आएगा तो उसमें दो किस्म की कॉस्टें होंगी, क्योंकि दो किस्म की यूनिट्स है ना। वर्क इन प्रोसेस अलहदा है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी अलहदा है, और यूनिट स्टार्टेड अलहदा है। जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी है उसकी कॉस्ट ये लिखी हुई है। ठीक है। और जो वर्क इन प्रोसेस में जो स्टार्टेड किए हैं उसके ऊपर ये पैसे खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कॉस्ट लेनी है वो कितनी लेनी है? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी, पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे, टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे और एक यूनिट कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे। टोटल कॉस्ट और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट, यूसी, टीसी, यूसी। ये देखेंगे, मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। चलें जी। मटेरियल कितना खर्च हुआ है? ओपनिंग इन्वेंटरी के ऊपर मटेरियल कितना खर्च हुआ है वो लिखा हुआ है ये 2,000 पे। ठीक है। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 2,000 पे। फिर लेबर कितनी खर्च हुई है? 3,000। एफ कितने खर्च हुए हैं? 1,000। ठीक है। अच्छा, ये तो है 2,000, 3,000 और 1,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी के ऊपर। अब हमने ये दिखाना है कि ये जो 10,000 यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट हमने दिखा दी है। ठीक है। अब ये जो 70,000 यूनिट्स जो स्टार्ट किए हैं इसके ऊपर भी पैसे खर्च हो रहे हैं, और वो ये पैसे खर्च हो रहे हैं। इन पैसे खर्च होने को वो क्या कह रहा है? कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट एडेड। कॉस्ट एडेड। ठीक है। और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाए। मटीरियल, लेबर और एफ ओ एच।
ठीक है। मटेरियल के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 50,000। ठीक है। लेबर के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 1,70,000। अच्छा, और एफ ओ एच पे कितने पैसे खर्च किए हैं? 80,000। ये 80,000। ठीक है। और जब हम इसको टोटल करेंगे, सारों को टोटल कर दें, 2,000 जमा 3,000 जमा 1,000, 6,000 हो गया। 6,000 जमा 50,000, 56। और 56 और 250, तीन 250, 3,06,000 आपका टोटल बन गया। ये 3,06,000 आपने टैली करना है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। और ये टोटल कॉस्ट को कैसे, कहाँ पे टैली करना है? तीसरे पोर्शन में, जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का पोर्शन होगा, उसमें आपने टैली करना। ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं, हाँ, जितना लाइन चाहिए उतनी मैं लगा। चले जी। अच्छा जी। अब ये देखें, हमें हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज मेथड की खसूसियत सुन लें, कि एवरेज मेथड में ये तो हमने सिर्फ डाटा जो लिखा हुआ है उसको उतारा है। जो असल जो इसकी खसूसियत है इस मेथड की, कि इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ये पर यूनिट कॉस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, वो हमने एवरेज मेथड के जरिए कैलकुलेट करनी है। और एवरेज का मतलब ये हुआ कि जिस तरह मटेरियल की ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, उसके अंदर जो है ना मटेरियल की कॉस्ट एडिट जमा करेंगे। 2 जमा 50, 52। 52,000 की कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 2,000 यूनिट की अलग कॉस्ट, 3,000 यूनिट की अलग कॉस्ट और 1,000 यूनिट की अलग कॉस्ट। इसमें इस मेथड के अंदर ये खसूसियत है कि जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होता है उसकी अलग से पर यूनिट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते। हमने उसको एवरेज करना होता है। और एवरेज करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, जब उनको मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करके जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसी को कहते हैं एवरेज कॉस्ट। तो दोबारा सुन लें, मैंने क्या कहा, कि ओपनिंग मटेरियल 2,000 पे है और मटेरियल ऐड कितना किया है? 50,000। दोनों मटेरियल मिला के कितने पैसे हो गए? 52,000। अब हमने 52,000 की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और 52,000 की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर बता देता हूँ, कि ईपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ईपी कैलकुलेट करेंगे। और ये बात याद रखनी है कि एवरेज मेथड में ईपी बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया। ठीक है। और ये देखें जरा, ईपी फॉर मटेरियल। अच्छा, अब ये देखें कि सिर्फ इतना देखना है आपने, कि जो वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर हर चीज की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मुख्तलिफ है, तो फिर हमने तीन मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो ईपी कैलकुलेट करनी है। और अगर सबकी, मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो फिर हमने सिर्फ एक ही दफा जो है ना वो ईपी कैलकुलेट करनी है। देखिए जरा, मैं कह रहा हूँ कि यूनिट कंप्लीटेड ट्रांसपोर्ट कितने हैं? यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसपोर्ट है 65,000। ठीक है। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखता, बस एक दफा सॉल्व कर देता हूँ। 65,000। ठीक है। और प्लस यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड को एज इट इज जमा कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो हर लिहाज से मुकम्मल है। ठीक है, ये 2,000 यूनिट जमा वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री कितनी है? 13,000 यूनिट्स। अब ये 13,000 यूनिट्स के लिहाज से ये बात ज़हन में रखें कि हम कर रहे हैं मटेरियल की ईपी। तो मटेरियल की ईपी जो है वो क्या है? उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 100% है, तो हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ए ऐसे। अब देखिए, 65,000 एक चीज है, 2,000 एक चीज है, और 13,000 का 100% भी 13,000 सेम आ जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। अब हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं मटेरियल के लिहाज से? 80,000। इसका मतलब क्या हुआ, कि 80,000 यूनिट्स के ऊपर हमने पैसे खर्च किए हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मटेरियल की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मटेरियल यूनिट कॉस्ट। अब मटेरियल यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? 52,000 पे। ठीक है। 2,000 जमा 50,000, 52,000 पे खर्च किए हैं। ठीक है। और हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने लेने हैं? 80,000। 80,000 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका
अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 52,000 तकसीम 80,000, आंसर रहता है 0.65। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 0.65। ये देखिए जरा, अब हमने इसको यहाँ पे लिखना है 0.65। ये बात ज़हन में रख लें कि हमने इस वक्त मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ईपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईपी कैलकुलेट करने के बाद हमें एक यूनिट्स की तादाद आ जाएगी। उन यूनिट्स की तादाद को डिवाइड करेंगे जितने पैसे खर्च किए, और एवरेज मेथड पे जो पैसे खर्च किए होते हैं वो हमने ओपनिंग प्लस कॉस्ट एडेड दोनों को मिला के एवरेज करके फिर उसको डिवाइड करना होता है। तो अब 2,000 जमा 50,000 52,000 हो जाएगा, और 52,000 को ईपी पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.65। ठीक है, तो 0.65 हमारी पर यूनिट कॉस्ट है सिर्फ मटेरियल की। अब इसी तरीके से EP4, अब ये कैलकुलेशन करते हैं। EP4, यहाँ पे देखते हैं जी। तो ये हो जाएगा EP4 लेबर, EP4 लेबर। अब देखिए जरा, लेबर की जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? बाकी सारा सारा वैसे ही रहेगा, 65,000 भी वैसे ही रहेगा, 2,000 भी वैसे रहेगा, लेकिन 13,000 के साथ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है ना सवाल में लिखी हुई है। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन से देखता हूँ। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है 40%। आपने कहाँ पे देखना है? 40% को कहाँ देखना है? क्वेश्चन से। तो वो कहता है कि ये 40% है। ठीक है, तो 13,000 का 40% कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, ये हो जाएगा 5200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 65,000 जमा 2,000 जमा 5200, देखिए कैसे होता है। अच्छा जी, 5200 जमा 2,000 जमा 65,000। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 72,200। ठीक है, अब ये 72,200 हमारा ईपी आ गया। ये देखें जरा, हमारा ईपी कितना आ गया? 72,200। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले वाले को। 72,200। अच्छा, ये सारी जो वर्किंग है ना, ये जो मैंने ईपी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सारी एडिशनल कंपोजिशन है, ये आपका सवाल का हिस्सा नहीं है। ये आपका रफ अमल है, ठीक है, वर्किंग है आपकी है। अब देखें कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,70,000 है। 1,70,000 ये दी हुई है, और 3,000 ये दी हुई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1,73,000। ठीक है, ये बातें जेहन में रखनी है आपने, नहीं तो आपका सवाल जो है ना वो बहुत लेंथी हो जाएगा, और आपको सवाल हल करने के लिए ऐसी परेशानी होगी। तो 1,73,000 कैसे लिया है? उधर से ओपनिंग लेबर उठाना है, उधर से लेबर कॉस्ट जो ऐड की है वो उठाना है, दोनों को जमा करना है, दोनों को जमा करने के बाद 1,73,000 बन गया। अब हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 72,200 से। ठीक है, 72,200 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो है ना वो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, 1,73,000 तकसीम 72,200, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 2.39612। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि हमने, मैं यहाँ पे आपको हाँ, 2.39612, ये आपने इशारिया के बाद कितने डिजिट लेने हैं? 5 डिजिट लेने हैं। 2.39612, ये हमेशा याद रखना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर जब कभी भी आपकी इशारिया के बाद कुछ फिगर आ रही हो, तो आपने उसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो अब मैं कितने आंसर उठाऊंगा? 2.39612 उठा। ठीक है, 2.39612। चले, अब हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, मटेरियल के लिहाज से भी हमने कर लिया,
लेबर के लिहाज से भी कर लिया, अब हम कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, कन्वर्जन कॉस्ट में दोनों चीज़ें ही आ रही है, लेबर भी आ रही है और एफओएच भी आ रही है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा ईपी तो यही रहेगा, 72,200 रहेगा, क्योंकि लेबर की और एफओएच की दोनों की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। इसलिए मैंने जो है ना वो उसको एक ही दफ़ा कैलकुलेट किया और वो बनता है 72,200। अब हम एफओएच की बात करते हैं, एफओएच कितने हैं, ओपनिंग कितने हैं 1,000, और ऐड कितने किए हैं 80,000, 80 और एक 81 हो जाएगा, और 81 को डिवाइड कर देंगे 72,200 पे। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कर सके। यहाँ पर 81,000 आ जाएगा। अब 81,000 को यूज करेंगे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। पर यूनिट कॉस्ट करने के लिए ईपी कितना है 72,200, 72,200 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए 81,000 तकसीम 72,200, ये आ जाएगी 1.12188, ठीक है। चलिए जी, 1.12188, ठीक है। अब देखें जरा, हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, लेबर की भी आ गई और एफओएच की भी। अब हम तीनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.168, ठीक है। 4.168 आज आप इसको टोटल कर लें, ये टोटल आपका जो है ना वो टैली कर जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास यूनिट कॉस्ट भी आ गई है, टोटल कॉस्ट भी आ गई है। ये हमने दो पोर्शन मुकम्मल कर लिए। पहला पोर्शन आपका ये क्वांटिटी शेड्यूल का था, दूसरा पोर्शन आपका जो है ना वो कॉस्ट चार्ज का पोर्शन था। और मैंने बताया आपको कि ये तरतीब से ही लिखेंगे, ऊपर तले लिखेंगे, ठीक है। तो अब तीसरे पोर्शन का नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। कहाँ पे बनाए, चलो चलो यहाँ पे बना देते हैं, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का सिंपल वर्ड्स में मतलब है, ये है कि हमने ऊपर जो 3,06,000 पे खर्च किए हैं उसकी तफसील जो है वो हम इस पोर्शन में दिखाते हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं उनकी कौन कौन सी जगह पे पैसे पड़े हुए हैं। तो अब देख लें कि हमारे पास जो है वो तीन किस्म के यूनिट्स हैं। एक है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, वो कितने हैं, यहाँ पे लिखते हैं 65,000 यूनिट मुकम्मल हुए हैं, ठीक है। तो 65,000 को जरब कर देते हैं 4.16800 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 2,70,920 रुपये, ठीक है। 2,70,920, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है, अपने क्वांटिटी शेड्यूल से देख करके ही जो है ना वो आप अंदाजा लगा लिया करें कि हमें किस किस चीज की कॉस्ट दिखानी है। सबसे पहले जो यूनिट्स मुकम्मल हो गए हैं उसकी कॉस्ट दिखा दी है, फिर हम देखेंगे यूनिट्स बट इन हैंड हैं, उसकी कॉस्ट दिखा देते हैं। तो यूनिट्स इन हैंड, इन हैंड, ठीक है। ये आप पूरा पूरा लिखेंगे, मैं जरा थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझा सकूं। बाकी वर्ड्स आप खुद ही पूरे लिख लेना। जिस तरह कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड, और वो कितने हैं मैं इधर वर्किंग करके दिखा देता हूँ। 2,000 ज़रब 4.16800,
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा आपका 8,336। 8,336। अब हम बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री की। वर्क इन प्रोसेस एंड इन इन्वेंट्री, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री, और यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह बन रही है, मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये देखिए जरा। जी, मटेरियल की वर्किंग यहाँ कर देता हूँ। मटेरियल के लिहाज से सबसे पहले देखिए, मटेरियल के लिहाज से कितने यूनिट्स हैं, 13,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। 13,000 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 100% है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ठीक है। अच्छा, फिर पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है सवाल में, 0.65, तो 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा, ये है 8,450। 13,000 जरा 100%, 8,450। ठीक है। अब ये मटेरियल की वर्किंग पूरी हो गई। अब हम लेबर की वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं लेबर के लिए लेबर का निशान लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें 13,000, और 13,000 यूनिट्स तो हैं वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंटरी, लेकिन उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, सीसी में कितना लिखा है, 40%। तो 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है वो 2.39 612। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। 2.69 39612। अच्छा, अब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.39। मेरे पास जो है वो ये स्पेस की किल्लत है, तो ये आपको जो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये 13,000 जरा 40%, ये हो जाएगा 5,200 यूनिट। 5,200 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.39 612, उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है आपका 12,460। ठीक है। 12,460। ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12,460। ठीक है। अब हम एफ OH की बात कर लेते हैं। एफ OH में भी वही है कि 13,000 जरब 40%, और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पर यूनिट कॉस्ट से, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी, 1.12188। 1.12188, और इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है आपका ये आ जाएगा 5,834। 5,834। चलें जी, आपकी वर्किंग जो है ना वो मुकम्मल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ। एक, आपने 2,70,920 उठाना है, फिर 8,336 उठाना है, फिर आपने 8,450 उठाना है, फिर 3,000, ये ये है 12,460 को उठाना है, और ये आखिरी फिगर 5,334 को उठाना है। इन सारों को जमा करेंगे तो सारों को जमा करने से आपका आंसर आ जाएगा 3,06,000। आप खुद भी टैली कर लें, इसको टोटल करके टैली कर लें। अब ये देखें कि 3,06,000 जो है वो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर।
ठीक है। अब इसी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर की फिगर को उठाना है, ये देखना है, और इसके साथ जाकर टैली कर देना है। जो आपका दूसरे पोर्शन का जो टोटल है वो तीसरे पोर्शन के टोटल के साथ टैली कर जाएगा, और इस तरह आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। एवरेज मेथड का सिंपल मतलब ये है कि आपने ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट को, आपने जो कॉस्ट ऐड किया दोनों को जमा करके फिर आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पहले जो हमने पिछले सेशन के अंदर जो सवाल हल किया है उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट नहीं दी होती थी, और लिहाजा फिर हम उसकी कैलकुलेशन भी नहीं करते थे। अब इस सवाल के अंदर जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट दी हुई है, हमने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट को कॉस्ट एडेड के साथ जमा करके फिर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और इसी को ही करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, एवरेज मेथड कहते हैं। ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द एवरेज मेथड। अब हम स्टार्ट लेते हैं कि अगर इसी सवाल को फाइफो मेथड से हल करना पड़ जाए, या फिर कोई भी ऐसा सवाल जिसको फाइफो मेथड से हल करना पड़ जाए, तो वो किस तरह हल करेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका क्वांटिटी शेड्यूल दिया हुआ है वो एज इट इज रहेगा। क्वांटिटी शेड्यूल बिल्कुल एज इट इज रहेगा। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका जो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है वो भी एज इट इज रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब आपने ईपी कैलकुलेट करनी है और ईपी के बाद पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उस वक्त थोड़ी सी तब्दीली होगी। एवरेज मेथड में और फाइफो मेथड में यही यही फर्क है कि थोड़ी सी तब्दीली होगी, बाकी सारा सवाल जो है वो तकरीबन वैसे ही होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वांटिटी शेड्यूल को तो देख लें कि क्वांटिटी शेड्यूल आपका सेम रहेगा। ठीक है। जो जो चीज़ें जो है ना वो हमारी ज़रूरत की नहीं, मैं उसको एलिस्ट कर देता हूँ, और आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने कहा कि ईपी की कैलकुलेशन जो है वो फाइफो मेथड की और एवरेज मेथड की आपस में मुख्तलिफ है। ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आ जाएं कि बिगनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारी जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशंस हैं वो ज़रा चेक कर लेते हैं। वो कहता है कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री की मटेरियल की जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो 100% है। फाइफो मेथड ये कहता है, फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो यूनिट पहले से पड़े हुए हैं पहले उनको मुकम्मल करो, फिर नए यूनिट स्टार्ट करेंगे। हालांकि एवरेज मेथड में ऐसा नहीं है। एवरेज मेथड में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो भी सात मुकम्मल कर रहे होते हैं, और जो यूनिट स्टार्ट किए हैं, नए यूनिट स्टार्ट किए हैं, उनको भी साथ ही मुकम्मल कर रहे होते हैं, उनको मिक्सअप करके जो है ना वो मुकम्मल कर रहे होते हैं। लेकिन फाइफो मेथड की ये फिलॉसफी है कि पहले जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री है उनको मुकम्मल करें, जब वो मुकम्मल हो जाएं तो फिर नए यूनिट स्टार्ट करें। और अगर हम फिगर्स में बात करें तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के 10,000 यूनिट्स जो पहले पड़े हुए हैं पहले ये मुकम्मल होंगे। जरा देखें, अगर इनको पहले मुकम्मल करना है तो मटेरियल कितना लगेगा। देखें 100% कंप्लीट लिखा हुआ है मटेरियल, इसका मतलब ये है कि मटेरियल की अब जरूरत नहीं है, इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल की जरूरत नहीं है। और 75% कंप्लीट फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 75% कन्वर्जन कॉस्ट पहले से लगी हुई है, अब हमने सिर्फ 25% लगानी है। ठीक है। तो जब 25% लगानी है तो इसका ईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आए जरा इसका ईपी कैलकुलेट करते हैं। इसका ईपी जरा थोड़ा सा टेक्निकल है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अगेन हम वही लिखेंगे, ईपी फॉर मटेरियल, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि हमारे यूनिट्स कितने मुकम्मल हुए हैं। यूनिट्स हमारे मुकम्मल हुए हैं 65,000। और फाइफो मेथड ये कहता है कि इस 65,000 में वो 10,000 यूनिट भी शामिल हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के हैं। हम चूंकि मटेरियल की ईपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 65,000 यूनिट्स में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो पहले से शामिल है।
हमने मटेरियल के ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं किए, लिहाजा हम 65,000 में से 10,000 यूनिट्स जो है ना वो माइनस कर देंगे। ये जरा दोबारा सुने कि हमने जो फाइफो मेथड में ईपी कैलकुलेट करनी होती है, उसमें जो यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर्ड आउट होते हैं, उसी ट्रांसफर आउट के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री शामिल होती है। हमने क्या करना होता है, एक दफा ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करना होता है और ऐड बैक उतना करना होता है जितने हमने परसेंटेज जो है वो शामिल की होती है, वो चाहे मटेरियल का हो, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो एफर्ज का हो। अब देखें जरा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 65,000 में से 10,000 माइनस करूंगा, बाकी कितना रह जाएगा, 55,000। ठीक है, 55,000। और 2,000 यूनिट्स तो वैसे ही यूनिट्स कंप्लीट थे बट इन हैंड थे, तो उनको भी एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने जो वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री है वो है 13,000 यूनिट्स, और 13,000 यूनिट्स के लिहाज से हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, वो भी 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो ये हो जाएगा आपका वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री के लिहाज से मुकम्मल हो गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 55,000 वैसे का वैसा आ जाएगा, 2,000 वैसे का वैसा आ जाएगा, और 13,000 का 100% लेंगे तो वो भी 13,000 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 55 जमा 2 57, 57 और 3 70,000 हो जाएगा। ये देखिए, आपकी EP4 मटेरियल जो है वो 70,000 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, ये यूनिट्स में आंसर होता है। ठीक है, अब हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मटेरियल की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल। अब देखें, फाइफो मेथड की एक और नई बात सुन लें कि जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, हालांकि ये पैसे खर्च हुए हुए हैं, लेकिन जो ओपनिंग इन्वेंट्री दी होती है, इसको हमने कहीं पर भी नहीं लिखना होता। हमने सिंपली क्या करना होता है, ये जो 50,000 रुपये खर्च किए हैं, इसी के ऊपर ही पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, 50,000 को टोटल कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके ईपी यूनिट्स के साथ, और ईपी यूनिट्स कितने हैं, 70,000, और ये पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये देखें यहाँ पर कहाँ गया वर्किंग, हाँ, 0.71429, 0.71429। 0.71429। ठीक है, ये इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0.71429, 0.71429 कहाँ गया ये। अब यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, पहली वाली जो कॉस्टें हैं पर यूनिट कॉस्टें, वो हम इरेज करते हैं, और इनकी जगह पर नई कॉस्टें आएंगी, तो उसको हम अकाउंट फॉर कर देते हैं। देखें, 0.71429, ठीक हो गया। हमने याद रखने की बात क्या है कि जो ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट दी हुई है, ये जो 2,000 3,000 और जो 1,000 दी हुई है, इसको कहीं पर भी शामिल नहीं करना पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जो कॉस्ट ऐड की होती है उसी की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम EP4 लेबर की बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा जो है वो EP4, बल्कि CC लिख देते हैं, EP4 CC। अब देखें जरा, दोबारा देखें, हमने कितने यूनिट्स मुकम्मल किए थे, 65,000 यूनिट्स मुकम्मल किए थे। 65 में से हमने 10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देनी, बाकी कितने रह जाएंगे, 55,000। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम 55,000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि वो जो 10,000 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए थे, उसके ऊपर 75% तो पहले की कॉस्ट लगी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इस डिपार्टमेंट में बैठ के कितनी कॉस्ट लगाई है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर, 10,000 का 25% ली है। तो 10,000 का 25% क्या हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे 2,500।
10,000 का 25% हमने पैसे खर्च किए हैं, लिहाजा 10,000 का 25% जो है ना वो ऐड कर देंगे। 2,000 यूनिट्स पहले से ही जो है ना वो हमारे सवाल में है, जो कि यूनिट्स कंप्लीट हैं बट इन हैंड है। और जो 13,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, वो 13,000 है। और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखिए यहाँ पर दी हुई है 40%। तो 13,000 का 40% ले लेंगे, जरब 40%। और ये हमारा ईपी की वर्किंग जो है वो पूरी होगी। 55,000 जमा 2500 जमा 2,000 जमा 5,200, ये कितना बन जाएगा देखते हैं। 55,000 जमा 2500 जमा 2,000 जमा 5,200, ये हो जाएगा 64,700। ये कितना हो जाएगा? 64,700। अच्छा, ये यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। वो कहता है कि जो फाइफो मेथड के अंदर ईपी कैलकुलेट करते हैं, हम ईपी कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग इन्वेंटरी उतनी ही ऐड बैक करते हैं जितना हमने परसेंटेज जो है ना वो कॉस्ट इनकर की है। देखें, मटेरियल की हमने जो है ना वो बिगिनिंग इन्वेंटरी के लिहाज से पहले से ही सारे पैसे खर्च हुए हुए हैं, तो हमने तो कोई खर्च नहीं किए, नहीं खर्च किए, तो इसलिए हमने क्या करना है कि यूनिट्स कंप्लीटेड में से जो है ना वो यूनिट्स 10,000 माइनस कर देने हैं। और 10,000 माइनस करने के बाद ऐड बैक उतने करने जितने पैसे खर्च किए। जिस तरह मटेरियल में तो हमने कोई पैसे खर्च नहीं किए, इसलिए ऐड बैक नहीं किया। लेकिन देखिए, जब सीसी की कैलकुलेशन की तो 65,000 में से 10,000 माइनस कर दिए, बाकी रह गया 55,000। और 55,000 के अंदर उतने यूनिट्स ऐड किए जितना हमने कॉस्ट इनकर की है। अब देखिए, 75% पहले से पैसे खर्च हुए हुए हैं। 10,000 का 75% पहले से खर्च हैं, 25% मजीद खर्च किए हैं। जितने पैसे हमने खर्च किए हैं, मजीद खर्च किए हैं, उसको सिर्फ ईपी में लेंगे। देखिए, 10,000 का 25% कितना बनता है? 2,500। ये हम ईपी में लेंगे। और 2,000 यूनिट्स वो हैं जो कि कंप्लीट हैं, पहले से मुकम्मल हैं लेकिन इन हैंड हैं, ये भी जमा कर देंगे। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की जो फिगर है वो 13,000 है, और हमने इस वर्क इन प्रोसेस की जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वो कितनी ली है? 40%। तो 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,200। ये 2,000 वैसे नीचे उतर आएगा, ये 2,500 नीचे उतर आएगा, और ये 55,000 नीचे उतर आएगा, और ये टोटल बन जाएगा 64,700। ये हमारा ईपी आ गया सीसी के लिहाज से। अब जरा एक एक करके हम जो है ना वो लेबर की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और एफएच की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करते हैं। हमने 1,70,000 को तकसीम करना है 64,700 पे। 1,70,000 तकसीम 64,700, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2.62751। ये आ जाएगी 2.62। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2.62751। ठीक हो गया। और अब हम एफ की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे? एफ कॉस्ट कितनी इनकर की है? हमने 80,000 इनकर की है। हमने 80,000 को तकसीम कर देंगे 64,700 पे। तकसीम 64,700, ये पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 1.23 और 6 4 2.647। 2. जी, 1.236649 647 बिल्कुल। और इन सारों को जमा करके आता है आंसर 4.57828। 4.57828। ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा पोर्शन भी मुकम्मल हो गया। दूसरे पोर्शन का नाम क्या था? कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। अब हम मुकम्मल करते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का पोर्शन मुकम्मल करते हैं, और इस तरह हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। मैं यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे
चलें जी। जी हाँ, सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज जो है वो हम क्या लिखते हैं कि जितनी वर्क इन प्रोसेस ओपन इन्वेंट्री की कॉस्ट खर्च की हुई थी ना, उसको एज इट इज लिख देंगे। ये देखें जरा, 2000 जमा 3000 जमा 1000 6000, इसको क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, सारों को जमा करके एक ही दफा लिख दें 6000। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने टोटल 65,000 यूनिट मुकम्मल किए हैं, 65 में से 10,000 यूनिट सबसे पहले मुकम्मल किए हैं, पहले इसी की कॉस्ट दिखाएंगे। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं, 10,000 यूनिट मुकम्मल किए। ठीक है, 10,000 यूनिट मुकम्मल किए हैं। अच्छा, अब 10,000 यूनिट जो मुकम्मल किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.62751, 2.62751। और हाँ, बिल्कुल ठीक है, 25%, जरब 25%। ये 25% से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका मतलब ये है कि हमने इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल तो खर्च किया ही नहीं है। तो फिर क्या खर्च किया है हमने, सीसी खर्च की है। और जो सीसी खर्च की है, वो कितनी खर्च की है, 25% खर्च की है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले जो है ना वो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, हमने ये दो किस्म के पैसे खर्च किए, ये दो किस्म के पैसे खर्च किए। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको दोनों को 10,000 जरब 25%, जरब 2.6271 और 1.23, 1.23 647, इन दोनों को जमा करके 10,000 जरब 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये देखिए जरा, जमा 2.62751, तो ये हो जाएगा 3.86, 3.86 398, 398, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाता है, हमारा राउंड फिगर में आंसर आ जाता है, मल्टीप्लाई बाई, अभी बताता हूँ मल्टीप्लाई करके, 2500 यूनिट, ये हो जाएगा 9,659, 9,659 हो जाएगा। अब देखते जाएं, 6,000 एक हमारा खर्च हुआ है, एक ये पैसे खर्च हुए हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरी वर्किंग प्रोसेस के ऊपर जो पैसे खर्च हुए हैं वही दोनों को मिला के जमा करके लिख देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने टोटल कितने यूनिट मुकम्मल किए थे, 65,000, 65 में से 10,000 यूनिट का हमने हिसाब दे दिया है। अब हम कितने यूनिट का हिसाब देंगे, 65 में से 55,000 यूनिट्स का हिसाब देंगे, और वो लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड इन करंट प्रोडक्शन, यूनिट्स completed in
करंट प्रोडक्शन मींस के ये वो यूनिट हैं जो इसी प्रोसेस में शुरू किए थे और इसी प्रोसेस में ही जो है ना मुकम्मल करनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा करंट प्रोडक्शन, C.PR लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं, 55,000 यूनिट मुकम्मल किए हैं। और ये 55,000 जो यूनिट हैं ये हर लिहाज से मुकम्मल हैं, इसलिए इन इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूरी यूनिट की कॉस्ट है। और पूरे यूनिट की कॉस्ट ये लिखी हुई है 4.57828, 4.57828 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, हाँ, 2,51,805 रुपये। 2,51,805 रुपये। चलें जी, अब जरा दोबारा रिपीट करते हैं। हमने कितने यूनिट मुकम्मल किए थे, 65,000 यूनिट मुकम्मल किए थे। 65,000 में से चूंकि फाइफो मेथड है, तो 65,000 यूनिट्स में से पहले 10,000 यूनिट मुकम्मल किए हमने। पहले 10,000 यूनिट की कॉस्ट दिखा दी, एक ये 6,000 दिखा दी और एक 9,659 दिखा दी। फिर हमने 65 में से 55,000 मुकम्मल किए, 55,000 की कॉस्ट भी दिखा दी। उसके बाद अब हम दिखाएंगे, मेरे पास अब ये जगह नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको इरेज करके यूटिलाइज कर लेता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाए। ये देखें मेरा, अच्छा जी, 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड, मैं जरा शॉर्टकट से लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड वो कितनी है, 2,000 यूनिट्स हैं। और 2,000 यूनिट्स के लिहाज से पूरे यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। और पूरी यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 4.57828, 4.57828। और ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है आपका, हाँ, 9,156। 9,156। अब हम बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस एंड इन इन्वेंट्री, और ये बात याद रखें कि वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री जो है वो हमने हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिहाज से अलग अलग कैलकुलेट करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि उसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हर किसी की डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मटेरियल के लिहाज से। तो हमारे यूनिट्स कितने हैं, 13,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% है। तो 100% से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको मटेरियल कॉस्ट भी सवाल में दी हुई है, वो है 0.71429 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.71429, ये कितने पैसे बन जाएंगे वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री के, ये बनेंगे 9,286 रुपये बन जाएंगे। 9,286। अब हम सीसी की बात करते हैं। सीसी के लिहाज से 13,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसका 40% लेंगे, 40% से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और सीसी का मतलब क्या होता है, लेबर एंड एफओएच। और लेबर एंड एफओएच की जो फिगर है, दोनों की पर यूनिट कॉस्ट जो दी हुई है, इन दोनों को जमा करेंगे। तो जमा करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं जरा दोबारा इसको जमा कर देता हूँ, पहले भी एक दफा किया था लेकिन अब दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, 2.62751 +1.23647, तो ये हो जाएगा 3.8786, 3.
86 और 398 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,000 का 40% पहले लेंगे ना। और 13,000 का 40% बनता है 5200। तो हम क्या करेंगे, इसी फिगर को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे 5200 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा 20,092 आ जाएगा। ठीक है, 20,092। और अब जरा गौर से सुनना है आपने। हमने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में जितनी भी फिगर्स कैलकुलेट की हैं, एक 6,000 कैलकुलेट हुई है, एक 9,659 कैलकुलेट हुई है, इसको भी जमा कर लें। फिर हमने कैलकुलेट किया 9,156 कैलकुलेट किया, इसको भी जमा कर लें। फिर 9,286 लिया है, वो भी जमा कर लें। फिर उसके बाद हमने ये लिया है, ये 20,092 लिया है, ये भी जमा कर लें। और एक फिगर हमारी रह गई, 2,51,805 रुपये। इन जितनी भी मैंने टिक लगाई हैं, इन सारी फिगर्स को जो है ना वो जमा कर लें। जमा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3,06,000। 3,06,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो दूसरे पोर्शन का जो टोटल है वो भी 3,06,000 है, और तीसरे पोर्शन का टोटल वो भी 3,06,000 है। आपस में टैली कर गए हैं, तो इसका मतलब है हमारा सवाल सही है। या ठीक। चलें जी। अच्छा, मैंने इसका सॉल्यूशन जो है ना वो आपके साथ शेयर करने, मैं कहता हूँ कि चलो आपको इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूं, ताकि यहाँ पर जगह की या स्पेस की किल्लत की वजह से जो है ना वो सिमेट्री नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इसको जो है ना वो पढ़ने में आसानी हो। पहले मैं एवरेज मेथड का दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फाइव का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है एवरेज मेथड के लिहाज से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको फायदा। ये देखें, ये देखिए, पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट टू अकाउंट फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, मींस के कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और बाकी पोर्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर ये लिखा हुआ है, और इस तरह ये 3,06,000 पर टैली करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है ना वो आपको इसको समझने में और इसको अलाइनमेंट के लिहाज से आसानी हो। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका एवरेज मेथड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइव मेथड कैसे सॉल्व किया हुआ है। ये फाइव मेथड सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये देख लें, ये क्वांटिटी शेड्यूल दिया हुआ है, ये कॉस्ट चार्ज लिखा हुआ है, ये देखिए ये सारा। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेट की इसी तरह कैलकुलेट की हुई है। फिर उसके बाद जो है वो तीसरा पोर्शन जो है ना वो इस जगह पर है। और ये देखिए 3,06,000 पर टैली किया हुआ है। ये आपने भी इस तरह इसको नोट डाउन कर लें, और जो भी कोई इश्यू हो वो आपने मुझसे डिस्कस करना है। इस तरह आज हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से चैप्टर मुकम्मल हो गया। हमने ये इस चीज़ का इरादा किया था कि हमने प्रोसेस अकाउंटिंग को जो है ना वो अकाउंट्स के जरिए भी जो है ना वो कैलकुलेट करना सीखना है, और रिपोर्ट फॉर्म में भी जो है ना वो कैलकुलेट करना सीखा है। हमने दोनों जो है ना वो कर ली हैं, और हमारा इस तरह जो है वो टॉपिक मुकम्मल हो गया है। ठीक हो गया। चलें, कल फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद हमारा जो है ना वो जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। और आपकी तैयारी के लिए से आपके लिए बहुत अच्छा स्टफ तैयार हो रहा है। चलें, कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।